आज फिर से एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, उसमें अल्फा बीटा का डायमेंशन फाइंड करना होगा। कोई सा भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, इसके बेसिस पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सपोज हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस टी। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी, दो टर्म प्लस तभी होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान लीजिए एक लेंथ है, एल का मतलब लेंथ, लेंथ प्लस अल्फा। तो लेंथ में एक लेंथ का ही ऐड होगा, या फिर लेंथ में एक लेंथ का ही सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं कि लेंथ है और इसमें किलोग्राम का एडिशन होगा या फिर किलोग्राम का सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो एक लेंथ है, उसमें लेंथ का ही एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। सपोज मान लीजिए एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में एक वेलोसिटी का ही सब्ट्रैक्शन होगा या फिर वेलोसिटी का ही एडिशन होगा। क्लियर है कि नहीं? लेंथ में लेंथ का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे दो क्वांटिटी को प्लस किया जा रहा है, यानी कि इन दोनों क्वांटिटी को प्लस तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों क्वांटिटी सेम है। यानी कि अगर ए लेंथ है तो बी भी लेंथ होना चाहिए, अगर ए वेलोसिटी है बी भी वेलोसिटी होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी। यानी कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी एक फार्मूला में जितने भी टर्म्स हैं, सभी टर्म का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए लेंथ, लेंथ प्लस अल्फा, तो लेंथ में एक क्वांटिटी को प्लस किया जा रहा है, तो ये क्वांटिटी को भी लेंथ होना पड़ेगा तभी इसके साथ प्लस हो पाएगा। दो लेंथ होगा तभी प्लस होगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों लेंथ होगा। ठीक है, ये दोनों लेंथ होगा, तो डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नोट कीजिए इसको। एक और एग्जांपल, सपोज हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी माइनस ए, वेलोसिटी माइनस ए, वी का मतलब वेलोसिटी और ए का मतलब कोई एक अननोन टर्म है। ठीक है, तो वेलोसिटी में ए का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों क्वांटिटी सेम होगा। अगर ये वेलोसिटी है तो ए को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा तभी सब्ट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा वेलोसिटी में एक्सीलरेशन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है या वेलोसिटी में मास का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो वेलोसिटी में हमेशा वेलोसिटी का ही सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसके लिए ये दोनों ही वेलोसिटी होना पड़ेगा। जब दोनों ही वेलोसिटी होगा, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को और डिटेल में समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चेक वेदर द फॉलोइंग फॉर्मूला, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, उसको हम लोग डायमेंशन के बेसिस पे चेक करेंगे। रोमन 1 v इक्वल u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रोमन 3 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as। रोमन 4 हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एम जी एच। रोमन 5 टॉर्क इक्वल आई इंटू अल्फा। ठीक है, वन बाई वन इसको हम चेक करेंगे डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। फार्मूला तो होता है ये। ठीक है, ये सभी फार्मूला है और इस फार्मूला को हमें डायमेंशनली चेक करना है ये करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है? डायमेंशनली चेक करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक फार्मूला में, एक फिजिकल क्वांटिटी में जितने भी टर्म्स है, सभी टर्म्स का डायमेंशन अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब फार्मूला करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, रोमन 1 v इक्वल u प्लस ए टी, तो u और v दोनों ही वेलोसिटी है। अंतर क्या है? v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि v वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l t टू द पावर -1 u। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना टर्म दिख रहा है आपको? v u अल्फा t, 3 टर्म्स दिख रहा है।
ठीक है। तो इक्वल के इस साइड में वेलोसिटी है और इक्वल के दूसरे साइड में भी ये पूरा वेलोसिटी होगा, यानी कि वेलोसिटी वेलोसिटी की इक्वल होगा। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक फार्मूला में जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा, यानी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। अगर ऐसा है देन फार्मूला करेक्ट होगा डायमेंशनली। ठीक है, चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन हो जाएगा l t टू द पावर -1। u ये भी एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन सेम होगा l t टू द पावर -1। ठीक है। at, a का मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l t टू द पावर -2 और t टाइम हो गया t। ठीक है। तो t टू द पावर -2 t टू द पावर +1 -2 +1 -1 l t टू द पावर -1। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे u v a t इन तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं, नोट कीजिए इसको। सेकेंड, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिख रहा है सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो एस का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ, ये एल आ जाएगा। यू टी का डायमेंशन, u वेलोसिटी है, l t टू द पावर -1, t हो गया, t और t कट हो गया, t का डायमेंशन 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, t 0 यानी कि l, इसका भी केवल l आ गया। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन l t टू पावर -2 t स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, कैपिटल लेटर t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे टाइम अगेन कैंसिल हो गया, टाइम का डायमेंशन 0 आ गया, तो इसका भी डायमेंशन l हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का डायमेंशन सेम हो गया l। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट हो गया ये। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट, 3 नंबर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। अगेन v और u क्या है यहाँ पे, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट और a का मतलब एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम कॉन्सेप्ट हो गया, जितना भी टर्म्स है सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ 2as। चेक कीजिए, देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं, इसका सबका डायमेंशन सेम आना चाहिए। ठीक है, तो v स्क्वायर l t टू द पावर -1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कहने का मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया, तो l स्क्वायर t टू द पावर -2। ठीक है, u स्क्वायर ये भी वेलोसिटी है, सेम डायमेंशन आ जाएगा, l t टू द पावर -1 होल स्क्वायर, l स्क्वायर t टू द पावर -2 सेम डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट 2as, 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, 2 का डायमेंशन 1 हो जाएगा, डायमेंशन लेस है। ठीक है, as अगेन एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, l t टू द पावर -2 और s का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है, ये l हो गया। ठीक है, तो l इंटू l स्क्वायर t टू द पावर -2, अगेन इसका भी डायमेंशन सेम हो गया। इन तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी, सब में सेम काम करना है। एक फार्मूला में जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा और इसी के बेसिस पे आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें अल्फा बीटा का डायमेंशन फाइंड करना होगा, अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन फाइंड करना होगा, अल्फा डिवाइडेड बीटा का डायमेंशन फाइंड करना होगा। ठीक है, 4 हाफ mv स्क्वायर इक्वल mgh। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर, इसका डायमेंशन mgh का डायमेंशन सेम होना चाहिए, 1/2 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा,
mv स्क्वायर, m मास हो गया यहाँ पे कैपिटल लेटर m, और v स्क्वायर l t टू पावर माइनस 1 होल स्क्वायर m l स्क्वायर t टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन इतना आ गया। mgh मास का डायमेंशन m, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होगा l t टू पावर माइनस 2, h डिस्टेंस हाइट, इसका डायमेंशन l। फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे m l स्क्वायर t टू पावर माइनस 2। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर भी डायमेंशन सेम आ रहा है, डायमेंशन करेक्ट चाहिए, नोट करना है इसको। नेक्स्ट 5 नंबर, टॉर्क इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। ठीक है, ये टॉर्क है, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, जितने भी टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कितना टर्म्स है 1 and 2, 3 टर्म्स नहीं है। ठीक है, ये 2 ही टर्म है, ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म, आई और अल्फा, इसको अलग अलग कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आई अल्फा। क्लियर हुआ? तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास m, एक्सेलरेशन l t टू पावर माइनस 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ l, m l स्क्वायर t टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये बन गया m l स्क्वायर t टू पावर माइनस 2। आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा मास इनटू डिस्टेंस होल स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो मास m और डिस्टेंस स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, l स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? और अल्फा क्या है, अल्फा एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ओमेगा को ठीक है, ओमेगा कैसे मिलेगा यहाँ पे, थीटा डिवाइडेड टी, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम, ओमेगा मिल जाएगा डिवाइडेड टाइम, तो थीटा डिवाइडेड टी स्क्वायर। थीटा अगेन यहाँ पे एंगल का डायमेंशन क्या होता है 1, यानी कि डायमेंशन लेस, तो थीटा यहाँ पे डायमेंशन लेस है, 1 डिवाइडेड टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा टी टू पावर माइनस 2, तो ये हो गया टी टू पावर माइनस 2। क्लियर हुआ? तो यहां पर भी दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, नोट कीजिए। इसके अलावा जितने भी फार्मूला हैं उसको डायमेंशनली करेक्ट हम लोग ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस covered by a particle in time t is given by x equal a plus bt plus ct square plus d3q. Find the dimensions of a b c and d। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है ए बी सी डी, सबका डायमेंशन हमें बताना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं। ठीक है, 5 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ dt क्यूब। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पर x क्या चीज है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इन दोनों टर्म को कंसीडर किया जाए तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, x का डायमेंशन क्या है यहाँ पर
एक्स का डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ एल हो जाएगा, ठीक है। एक्स का डायमेंशन एल हो गया, तो क्या ए का डायमेंशन भी एल हो जाएगा, क्योंकि ए का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के इक्वल है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ बी टी इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। क्लियर है कि नहीं? बी टी का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के इक्वल है, तो डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल एक्स का डायमेंशन एल, टी का डायमेंशन टी, ठीक है। टी ऊपर जाने से क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल टी टू द पावर -1, तो बी का भी डायमेंशन हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन अगेन एक्स के डायमेंशन के इक्वल है यहाँ पे, तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ सी इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल एक्स का डायमेंशन एल, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा टी टू द पावर -2, तो ये सी का डायमेंशन मिल गया। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, डी टी क्यू, इसका भी डायमेंशन एक्स के इक्वल है, तो डी टी क्यू इज इक्वल एक्स, टी इक्वल एक्स डिवाइडेड टी क्यू। क्लियर हो रहा है? एक्स का डायमेंशन एल और टाइम क्यूब का डायमेंशन टी क्यू, एल टी टू द पावर -3, ये टी का डायमेंशन हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट, इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द वेलोसिटी of a particle depends upon the time t according to the equation p equal a plus bt plus c divided d plus t write the dimensions of a b and a b c and d, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है, सेम तरीके से करना है। कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ए बी सी डी ये चारों कांस्टेंट हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इक्वेशन हमारे पास कितना मिल गया, v इक्वल ए प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड डी प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स दिखाई दे रहा है, इन जनरल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये वन टर्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? इन चारों टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल डायमेंशन ऑफ a इक्वल डायमेंशन ऑफ bt इक्वल डायमेंशन ऑफ c डिवाइडेड d प्लस t, ठीक है। तो यहाँ पे a का डायमेंशन तो मिल गया हमें, v क्या है, वेलोसिटी, तो a का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल है, या डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, l t टू द पावर -1। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और bt का डायमेंशन भी वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल है, तो डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ b इक्वल डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ t। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। तो v का डायमेंशन अगेन l t टू द पावर -1, टाइम का डायमेंशन t ऊपर जाएगा -1 -2, तो डायमेंशन l t टू द पावर -2, ये b का डायमेंशन मिल गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, c डिवाइडेड d प्लस टी में क्या हो रहा है, ये जो नीचे वाला टर्म दिख रहा है d प्लस टी का मतलब टाइम हो गया। ठीक है। तो टाइम में टाइम का ही प्लस माइनस हो सकता है। अभी हमने क्या देखा है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ हो गया, लेंथ में लेंथ का ही प्लस माइनस हो सकता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी का ही प्लस माइनस हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा लेंथ में किलोग्राम का प्लस माइनस हो गया। क्लियर है कि नहीं? लेंथ में वॉल्यूम का प्लस माइनस हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे ये टी का मतलब टाइम हो गया, तो टाइम में डी का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डी भी यहाँ पे टाइम है।
ठीक है, डी भी यहाँ पे टाइम है, दोनों ही टाइम है, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है। तो हियर डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। क्यों सेम है? क्योंकि टाइम में एक टाइम का ही एडिशन होगा, इसलिए डी एक टाइम है। ठीक है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल लेटर टी। तो डी का डायमेंशन हमें मिल गया। नाउ सी डिवाइडेड डी प्लस टी, इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल है। तो सी डिवाइडेड डी प्लस टी इक्वल डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो डायमेंशन ऑफ सी अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, डी प्लस टी, इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे, टाइम में डी का प्लस हो रहा है, डी का मतलब यहाँ पे टाइम है, टाइम प्लस टाइम, टाइम देगा आपको, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों टर्म को प्लस करने पे जो नया वैल्यू आएगा, क्या वो भी टाइम होगा? टाइम होगा, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि टाइम में टाइम का प्लस करेंगे तो ओवरऑल टाइम ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पर सी का डायमेंशन तो हो गया, और नीचे डी प्लस टी का डायमेंशन क्या होगा? टाइम के डायमेंशन के इक्वल होगा, तो ये टी हो गया। ठीक है, इक्वल डायमेंशन ऑफ वी एल टी टू द पावर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एल टी टू द पावर -1 टी, टी टी कट हो गया, पावर -1 पावर प्लस -1 + 1 0, टी टी कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन एल आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिक चीज ध्यान रखिए, बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिए, नोट करना है इसको भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगेन बार बार मैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उतना ही अच्छे से आप कंपटीशन में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a divided b in the equation f equal a root x plus b t square, where f is force, x is distance and t is time, t is time। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक फार्मूला दिया गया है, फोर्स का फार्मूला दिया गया है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसमें ए और बी कांस्टेंट है, हमसे पूछा क्या गया है, ए डिवाइडेड बी का डायमेंशन फाइंड कीजिए। ठीक है, ए डिवाइडेड बी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो हमारा प्राइमरी काम क्या होगा, यहाँ पे ए और बी का अलग अलग डायमेंशन फाइंड करना, फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए और बी का डायमेंशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, एफ इक्वल ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, 3 टर्म दिख रहा है, 1 2 3, 3 टर्म दिख रहा है यहाँ पे। तो तीनों टर्म का अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए का डायमेंशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि ए रूट एक्स का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल है, तो हियर ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, और बी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए बी टी स्क्वायर का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल कर देना है, इक्वल भी है यहाँ पे, तो बी टी स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्लियर है कि नहीं? सेम काम करना है यहाँ पे, सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है ए और बी का डायमेंशन। तो यहाँ पे रूट एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड रूट एक्स, रूट का मतलब पावर 1/2, एक्स का डायमेंशन एल और रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, इक्वल एम एल टी टू द पावर -2 एल टू द पावर 1/2, ऊपर जाने से माइनस हो जाएगा, एल टू द पावर -1/2। ठीक है, इक्वल एम एल टू द पावर +1 एल टू द पावर -1/2, 1 + -1/2 यानी कि 1 - 1/2, ये एल टू द पावर 1/2 आ गया, टी टू द पावर -2, तो ये ए का डायमेंशन हमें मिल गया। ठीक है, सिमिलरली बी का भी डायमेंशन होगा, फाइंड कीजिए आप लोग।
डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो फोर्थ डायमेंशन सेम एम एल टी टू पावर -2 और टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्लियर है। ऊपर जाने से एम एल टी टू पावर -4। तो ए और बी दोनों का डायमेंशन हमें मिल गया, क्लियर है कि नहीं। अब ए डिवाइडेड बी फाइंड करने के लिए डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ बी करने से ए और बी का डायमेंशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। नाउ डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ बी इक्वल m l to the power 1/2 t to the power -2 divided m l t to the power -4 इक्वल m कट हो गया, मास का डायमेंशन 0 m 0, l ऊपर जाने से -1, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे पावर 1/2 है, l to the power 1 न्यूमरेटर में जाएगा, l to the power -1, तो 1/2 -1 कितना आएगा, -1/2, तो l to the power -1/2 t to the power -4 ऊपर जाने से +4, -2 + 4 + 2 t to the power 2। तो a डिवाइडेड b का डायमेंशन इतना हो गया, ठीक है, क्लियर है। सेम प्रोसीजर हो रहा है सब में, नोट कीजिए इसको। सब में सेम काम हो रहा है। यहाँ पे कोई एक फार्मूला दिया रहेगा, इसमें कितना टर्म्स है, सभी टर्म का डायमेंशन इक्वल करना है और 1 by 1 सभी जो भी कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है, या फिर किसी कांस्टेंट का एसआई यूनिट फाइंड करना है। तो एसआई यूनिट फाइंड करने के लिए भी डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे, फिर डायमेंशन फार्मूला से एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a into b in the relation p equal b minus x square divided at, where p is power, x is distance and t is time, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी अगेन सेम तरीका है, सेम तरीके से आपको डायमेंशन फाइंड करना है। a क्रॉस b, a इंटू बी का डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब सबसे पहला काम आपका होगा a और b का अलग अलग डायमेंशन फाइंड करना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए कितना आता है। p इक्वल b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 80, ठीक है। यहाँ पे कितना टर्म है, 2 टर्म दिख रहा है, 1 2, ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, ठीक है। अलग अलग टर्म कब होगा, जब प्लस माइनस होगा। 1 2, तो डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 80, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे x क्या है, x इज द डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में एक डिस्टेंस का ही प्लस माइनस होगा। तो क्या आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं, b यहाँ पर डिस्टेंस होगा या फिर कोई सा भी एक लेंथ होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस में डिस्टेंस का ही प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे b भी डिस्टेंस ही होगा या फिर कोई सा भी एक लेंथ होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यों दोनों का डायमेंशन सेम है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस में डिस्टेंस का ही तो प्लस होगा, प्लस माइनस, इसलिए दोनों ही लेंथ है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दोनों का यूनिट सेम होगा। यहाँ पे b का डायमेंशन हमें मिल गया l स्क्वायर, ठीक है, l स्क्वायर। नाउ b और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो नया वैल्यू आएगा, नया टर्म आएगा, उसका भी डायमेंशन l स्क्वायर ही होगा, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि लेंथ माइनस लेंथ, एक लेंथ ही आएगा, उसका भी डायमेंशन सेम होगा, तो b माइनस एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशन इसके सेम होगा, इसके सेम होगा, यानी कि l स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। नाउ डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल l स्क्वायर डिवाइडेड 80, डायमेंशन ऑफ 80, l स्क्वायर क्यों, क्योंकि b माइनस एक्स स्क्वायर
बी माइनस एक्स, दोनों ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, एक नया डिस्टेंस आ जाएगा, उसका भी डायमेंशन सेम होगा, बी के डायमेंशन के इक्वल, ठीक है, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए पी की जगह पे जाएगा, पी ए की जगह पे आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल एल स्क्वायर डिवाइडेड पी इंटू टी, एल स्क्वायर, पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड टाइम, वर्क डन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू डिवाइडेड टी, टी ऊपर जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस थ्री, क्लियर है कि नहीं, तो एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस थ्री इंटू टाइम, ठीक है, तो एल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एल स्क्वायर कट हो गया, एम ऊपर जाएगा तो एम टू दी पावर माइनस वन, एल कितना है, एल तो जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू ऊपर जाने से प्लस टू, टी टू दी पावर टू यानी टी स्क्वायर, तो ए का भी डायमेंशन हमें मिल गया, ठीक है, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी का डायमेंशन फाइंड करना है, नाउ ए क्रॉस बी इक्वल, ए का डायमेंशन कितना है, एम टू दी पावर माइनस वन एल जीरो टी टू पावर टू इंटू डायमेंशन ऑफ बी एल स्क्वायर इक्वल एम टू दी पावर माइनस वन, दोनों को एक साथ करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, जीरो प्लस टू टू, एल स्क्वायर टी टू पावर टू, ए क्रॉस बी का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उतना ही अच्छे से हम एग्जाम निकाल पाएंगे। एक और क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप डायमेंशन, किसी कांस्टेंट का डायमेंशन तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट का एसआई यूनिट बताइए, तो एसआई यूनिट फाइंड करने के लिए अगेन सेम प्रोसीजर करना है, डायमेंशन फाइंड कीजिए, फिर डायमेंशन के बेसिस पे एसआई यूनिट हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी बेसिस पे है। नेक्स्ट, द वंडरवाल इक्वेशन for a gas, p plus a divided v square v minus b equal rt, determine the dimensions of a and b, hence write SI unit of a and b, यहाँ से भी जेई में कई बार पूछा जा चुका है, किसी कांस्टेंट का एसआई यूनिट फाइंड करना, ठीक है, तो सेम काम करना है यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला के बेसिस पे, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, सपोज आपको इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, सपोज ये इक्वेशन क्या दिया गया है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट पता है, जितने भी टर्म्स होते हैं सभी टर्म का डायमेंशन इक्वल होगा यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिए, यहाँ पर तो दिया नहीं गया है, वंडरवॉल इक्वेशन में जो P का मतलब है प्रेशर है और V का मतलब वॉल्यूम, यहाँ पे V वॉल्यूम और A और B कांस्टेंट है, ठीक है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, ये वाला V वॉल्यूम और A और B कांस्टेंट होता है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, P प्लस A डिवाइडेड V स्क्वायर V माइनस B, क्लियर है कि नहीं। तो प्रेशर में सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी का प्लस माइनस हो सकता है, सेम क्वांटिटी का प्लस माइनस हो सकता है, डिफरेंट क्वांटिटी है, जैसे मास में लेंथ का प्लस नहीं हो सकता, उसी तरीके से प्रेशर में दूसरे क्वांटिटी का प्लस माइनस नहीं हो सकता, प्रेशर में एक प्रेशर का ही प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्रेशर प्लस ए टर्म, यहाँ पे एक टर्म दिया गया है ए डिवाइडेड वी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये भी प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर का ही प्लस होगा, तो ये भी प्रेशर हो गया, ये भी प्रेशर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड V स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, V स्क्वायर P के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो P क्या है, P का डायमेंशन, P पावर है यहाँ पे, एक मिनट, P पावर नहीं, P यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, P प्रेशर है और प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एम एल टी टू पावर माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर एम एल टू पावर माइनस वन टी टू पावर माइनस टू, क्लियर है कि नहीं, प्रेशर हो गया, एम एल टू पावर माइनस वन टी टू पावर माइनस टू
वेलोसिटी वॉल्यूम स्क्वायर, वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम स्क्वायर। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, एल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो एल क्यूब होल स्क्वायर, एम एल टू द पावर -1 टी टू पावर -2 एल टू द पावर 6 एम एल टू द पावर -1 + 6 + 5 टी टू पावर -2, ए का डायमेंशन हो गया। ठीक है, बी का डायमेंशन कैसे मिलेगा, बी वॉल्यूम में बी का माइनस किया जा रहा है, वॉल्यूम से बी को माइनस किया जा रहा है, तो है कि नहीं, तो सेम क्वांटिटी का प्लस माइनस हो सकता है, तो वॉल्यूम से बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, बी भी एक तरीके का वॉल्यूम होगा, क्लियर है कि नहीं, बी भी यहाँ पे एक तरीके का वॉल्यूम होगा, यानी कि ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, एल क्यूब, एल क्यूब, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे ए का डायमेंशन क्या आया है, ए का डायमेंशन एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2, तो इसके बेसिस पे एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एम का मतलब मास केजी, लेंथ टू द पावर 5, डिस्टेंस का पावर 5 है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, तो केजी मीटर टू द पावर 5 टाइम टू द पावर -2, यानी कि सेकेंड टू द पावर -2, ये ए का एसआई यूनिट हो गया, और बी का यूनिट क्या होगा, लेंथ क्यूब, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ बी इक्वल मीटर क्यूब, क्लियर है कि नहीं, नोट कीजिए इसको। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें एसआई यूनिट फाइंड करना है, एक कांस्टेंट टर्म का एसआई यूनिट फाइंड करना होगा, आसान है, बस आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, इफ x equal 80 plus bt square, where x is the distance, x is the distance traveled, x is the distance traveled by the body in kilometer, while t time t the time in second, then the units of b is, b का यूनिट हमें फाइंड करना है, कैसे होगा यहाँ पे सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, सेम तरीके से इसके पहले वाले प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है वंडर वॉल में, ए और बी का यूनिट हमने फाइंड किया है, डायमेंशन फाइंड करके सेम काम यहाँ पर भी करना है, बी का डायमेंशन फाइंड कीजिए, डायमेंशन के बेसिस पे इसका यूनिट बताइए। तो x इक्वल 80 प्लस बीटी स्क्वायर, थ्री टर्म यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3, तीनों का डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल डायमेंशन ऑफ 80 इक्वल डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर, ठीक है, तो बीटी स्क्वायर का डायमेंशन x के इक्वल है, यह डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायमेंशन ऑफ b इक्वल डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो x क्या है यहाँ पे, x डिस्टेंस है और t टाइम, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा l, टाइम का डायमेंशन t स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, इक्वल l इंटू द पावर -2, इसका यूनिट क्या होगा, l का मतलब लेंथ हो गया, और लेंथ यहाँ पे कहाँ पे है, लेंथ किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, मीटर में नहीं, तो यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ b इक्वल किलोमीटर टाइम सेकेंड में है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में, क्लियर हो रहा है, इसको भी नोट कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में पूछा जाता है, इसको मार्क कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, अल्फा डिवाइडेड टी स्क्वायर इक्वल एफ बी प्लस बीटा डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, या टी इक्वल टाइम, एफ इक्वल फोर्स, बी इक्वल वेलोसिटी, एक्स इक्वल डिस्टेंस, एक्स इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर भी सेम काम करना है, लेकिन यहाँ पे अगर एक जो प्रॉब्लम करके छोड़ देंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा गलत हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं,
तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है अगर आपको किसी भी कंपटीशन में एक अच्छा रैंक लाना है। देन कोई भी टॉपिक हो, छोटा से छोटा टॉपिक हो या फिर बड़ा सा टॉपिक हो, हर एक टॉपिक के बेसिस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यहाँ पे सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। सेम तरीके से अल्फा और बीटा का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा डिवाइडेड टी स्क्वायर इक्वल एफ वी प्लस बीटा डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। थ्री टर्म्स यहाँ पे है, 1 2 3, तो तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो इसका डायमेंशन एफ वी के इक्वल है और इसका भी डायमेंशन एफ वी के इक्वल है, ठीक है। तो हियर अल्फा डिवाइडेड टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ वी और इसका भी डायमेंशन इसके इक्वल है, बीटा डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी, ठीक है। यहां से हमें मिल जाएगा तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल एफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, वेलोसिटी एल टी टू द पावर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। एम एल इंटू एल स्क्वायर और टी टू पावर माइनस 2 टी स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2, ये टी कट हो जाएगा, टी टू पावर माइनस 1 बच गया। तो अल्फा का डायमेंशन ये हो गया। सेम प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ सब में सेम प्रोसीजर है। डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल एफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो एफ एम एल टी टू पावर माइनस 2 वी, इसको अभी हटा दे रहा हूँ, वी एल टी टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर माइनस 2 माइनस 3, तो बीटा का डायमेंशन ये हो गया। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, ये जे का क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज ऑप्शन ए वाट पर केल्विन पर मोल, ऑप्शन बी न्यूटन पर केल्विन पर मोल, ऑप्शन सी जूल पर केल्विन पर मोल, ऑप्शन डी अर्थ पर केल्विन पर मोल। ठीक है, सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है, आसान तो है ये, लेकिन बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सिंबल क्या है। क्लियर है कि नहीं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सिंबल क्या है और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा तभी तो यूनिट मिलेगा, डायमेंशन मिलेगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सिंबल आर होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल एनआरटी, यहाँ पे आर जो दिख रहा है, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर इक्वल पीवी डिवाइडेड एन टी। पी का मतलब प्रेशर हो गया, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड एरिया, एम एल टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड एल स्क्वायर एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2, प्रेशर हो गया ये। तो एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2 और वॉल्यूम एल क्यूब डिवाइडेड एन नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर इसका डायमेंशन के इक्वल एम -1 3, दोनों एल को कंबाइन करेंगे तो -1 + 3 2 एल स्क्वायर टी टू पावर -2 डिवाइडेड मोल केल्विन। ठीक है,
तो यहाँ से आपको डायमेंशन क्या मिल रहा है, यूनिट कैसे पता करना है यहाँ पे। आप लोग याद करिए, जब हम लोग वर्क, एनर्जी, हीट, उन सब का डायमेंशन पढ़ रहे थे, ml²T⁻², ये डायमेंशन किसका है, वर्क डन का, यानी कि एनर्जी का डायमेंशन है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, ऊपर में तो जूल हो गया हमारा, और नीचे में मोल केल्विन, तो क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, केल्विन ऊपर जाएगा पर केल्विन हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा पर मोल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन जूल पर केल्विन पर मोल। आसान तो है, लेकिन टफ क्या है यहाँ पे, टफ ये है बहुत लोगों को ये फॉर्मूला ही याद नहीं होगा यहाँ पे, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी है, उसका भी डायमेंशन 0 होता है। जैसे कोई सा भी एंगल है, थीटा है, उसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस है। तो थीटा के अलावा साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, इन सब का डायमेंशन 1 होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक टर्म, ट्राइगोनोमेट्रिक टर्म्स। ठीक है, जैसे थीटा, थीटा का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0, यानी कि थीटा का डायमेंशन मैं बोल सकता हूँ 1 के इक्वल है, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, सब 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, m⁻01 l⁻01 t⁻01 सब 1 बन जाएगा, तो थीटा का डायमेंशन 1। अगर साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, दो लेंथ का रेशियो है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनियस, ये दोनों लेंथ है, लेंथ लेंथ दोनों का डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का डायमेंशन भी 1 के इक्वल हो गया। इसके अलावा कॉस थीटा का डायमेंशन भी 1 होगा, टेन थीटा का डायमेंशन भी 1 होगा, टेन कॉट सेक कॉसेक सबका डायमेंशन 1 होगा। इसके अलावा लॉग, लॉग एक्स, ठीक है, तो लॉग के अंदर जो टर्म है ये भी डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, ये पूरा लॉग भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, लॉग के अंदर में जो टर्म्स है वो भी डायमेंशन लेस, और ओवरऑल लॉग एक्स भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का जो भी पावर होगा वो भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, और एक्सपोनेंशियल ओवरऑल ये भी डायमेंशन लेस है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल आता है, जेईई मेन में तो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पे। आइए कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन, इन द इक्वेशन y equal a sin omega t minus kx, t and x stand for time and distance respectively. Obtain the dimensional formula of omega and k। ठीक है, तो एक इक्वेशन दिया गया है, साइन के टर्म में है, और इसमें ओमेगा और के का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं, ओमेगा और के का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो अभी क्या हमने देखा है, साइन थीटा, साइन के अंदर में जो भी एंगल होगा उसका डायमेंशन 1 के इक्वल होता है, यानी कि थीटा का डायमेंशन 1 के इक्वल होगा। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर भी साइन के अंदर में एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये साइन का एंगल है। क्लियर है कि नहीं, ओमेगा टी माइनस के एक्स ओवरऑल एक एंगल है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल 1, डायमेंशन लेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो दो टर्म को प्लस माइनस किया जा रहा है। अभी हमने क्या सीखा है, दो सिमिलर क्वांटिटी को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, दो सिमिलर क्वांटिटी को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर क्वांटिटी है,
दोनों सिमिलर टर्म है, यानी कि दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का यूनिट सेम है। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो चूंकि हमें ओमेगा टी इज इक्वल 1, के एक्स का डायमेंशन ये भी 1 के इक्वल हो गया, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इक्वल 1 डिवाइडेड टाइम 1 डिवाइडेड टी, टी ऊपर जाने से टी टू द पावर -1, ये ओमेगा का डायमेंशन हो गया। के का डायमेंशन 1 डिवाइडेड एक्स 1 डिवाइडेड एल, एल टू द पावर -1। यहाँ पे ओमेगा और के का डायमेंशन हमें मिल गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल होगा, दोनों सिमिलर टर्म है तभी तो इक्वल होगा डायमेंशन, और ये 1 के इक्वल हो गया। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, नोट कीजिए इसको। एक और क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव इज y इक्वल, नीचे यहाँ पे लिखा v इज y इक्वल 2a sin 2 pi c t डिवाइडेड lambda cos 2 pi x डिवाइडेड lambda, which of the following is correct? Which of the following statement is wrong? Statement is wrong. Option B, the unit of ct is same as that of lambda, that of lambda. Option B, the unit of x is same as that of lambda, that of lambda. C, the unit of 2 pi c divided lambda is same as that of 2 pi x divided lambda. Option D, the unit of c divided lambda is same as that of x divided lambda. ठीक है, x डिवाइडेड lambda। तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर करना है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है सब एक जैसा ही है, और ये भी उसके जैसा ही होगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, साइन के अंदर यानी कि थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो साइन के अंदर ये हो गया, कॉस के अंदर ये हो गया, तो 2 पाई सी टी डिवाइडेड लेमडा, ये डायमेंशन लेस हो गया, और ये भी डायमेंशन लेस हो गया, दोनों डायमेंशन लेस हो गया यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? दोनों ही डायमेंशन लेस हो गया। तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही डायमेंशन लेस है, ठीक है नहीं? ये भी डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, that of ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, तो 2 पाई को अगर हटा दिया जाए तो डायमेंशन ऑफ सी टी डिवाइडेड लेमडा इज इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड लेमडा। ठीक है, लेमडा लेमडा कट हो गया, डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर एक्स क्या चीज है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। क्लियर है कि नहीं? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। ठीक है, और टी टाइम, और सी यहां पर स्पीड होगा, यहां पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे सी यहां पर स्पीड होगा। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। लेमडा क्या होता है यहाँ पे, लेमडा वेव लेंथ, लेमडा इज द वेव लेंथ, यानी कि ये भी एक लेंथ है, डिस्टेंस है, उसका भी डायमेंशन इसके इक्वल हो गया, यानी कि लेमडा का डायमेंशन भी इस वाले डिस्टेंस के इक्वल हो गया, तो ये भी डायमेंशन ऑफ लेमडा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है, यूनिट ऑफ सी टी सेम एज दैट ऑफ लेमडा, तो सी टी और लेमडा का डायमेंशन सेम है तो यूनिट भी सेम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, बी ऑप्शन, यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा, एक्स और लेमडा का डायमेंशन सेम है इसलिए इसका भी यूनिट सेम हो जाएगा। सी नंबर,
यूनिट ऑफ 2 पाई c डिवाइडेड लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई x डिवाइडेड लैम्डा t। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों डायमेंशन है तो ये दोनों इक्वल हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अगर दोनों को टाइम से डिवाइड किया जाए, यहाँ पे दोनों तो इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही डायमेंशन लेस है। अगर दोनों टर्म्स को टाइम से डिवाइड करूं मैं, या फिर डिवाइड नहीं भी करना है, तो इस वाले t का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ 2 पाई c डिवाइडेड लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2 पाई x डिवाइडेड लैम्डा t। यहाँ पे जो t था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी भी दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है मतलब दोनों का यूनिट भी सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। डी नंबर c डिवाइडेड लैम्डा x डिवाइडेड लैम्डा, ये c स्पीड, लैम्डा वेवलेंथ, डिस्टेंस, स्पीड डिवाइडेड डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड डिस्टेंस, दोनों सेम है। यहाँ पर डायमेंशन लेस हो जाएगा और ये डायमेंशन लेस नहीं होगा, तो दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम नहीं होगा। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। इसके अलावा बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, लॉग के टर्म में होगा, एक्सपोनेंशियल के टर्म में होगा, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ही टॉपिक रखेंगे और अगले वीडियो में इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे।